बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र ठीक हूँ। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे वालिद साहब के लिए भी दुआ करें। मेरी तबीयत के बाद मेरे वालिद साहब की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब थी। अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया, मेरे वालिदैन का साया, हम सब के वालिदैन का साया हम पर तादेर सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे बच्चों, चलिए क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग के ट्रांजैक्शन को एनालाइज किस तरह से किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अप टू पॉइंट नंबर 10, ट्रांजैक्शन नंबर 10 हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस को पढ़कर उसके कम से कम 2 इफ़ेक्ट, और उसमें ये देखना कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, किसी काफ़ी हद तक हैं। अब हम उसी बात को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं और भरोसा करता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन प्रॉपर नज़र आ रही है। और इस वक्त हम हाईलाइट करने लगे हैं पॉइंट नंबर 11 को, जो हमने अभी पढ़ना है। मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, और पॉइंट नंबर 10 जो कि हम पढ़ चुके हैं उसे हम अनबोल्ड कर रहे हैं। राइट, तो इस पॉइंट पे हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की दुआओं का। जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लास में तकरीबन जितने बच्चे मौजूद हैं सबके माइक कनेक्ट हुए हैं, सबको प्रॉपर आवाज़ आ रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि आपको जूम इस्तेमाल करना आ गया। वालेकुम अस्सलाम जुनैद। प्यारे बेटा, हम इस वक्त 11th ट्रांजैक्शन को पढ़ने का आगाज़ कर रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यस्टरडे हम ट्रांजैक्शन को पढ़कर एनालाइज करके यहाँ लिख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आज। ठीक है? तो बच्चों, तो हमारी कोशिश ये है कि जनाब आली आज कल के मुकाबले में थोड़ा तेज चलें और थोड़ा ज़्यादा काम कवर करें। ठीक है? तो आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ देना है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ बड़े अदब के साथ कि लाइट नहीं है, और मैं इस वक्त जो है जनरेटर पर अपनी क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता मैं मीटिंग से आउट होता हूँ तो आपने क्लास को क्लास ही रखना है, सब्र तहम्मुल से। हाँ, और कोई एक बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो होस्ट बन जाएगा अगर मैं मीटिंग से जाऊंगा। कोई भी बच्चा बन सकता है। ठीक है? तो आपने क्लास को क्लास रहने देना है। मैं फिर डेटा कनेक्शन से दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। मतलब इंटरनेट जो है, देखें, वो आप जिस तरह आप किसी भी वक्त डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ ना। मैं भी इंटरनेट ही यूज कर रहा हूँ। तो एक इंटरनेट से दूसरे इंटरनेट पे आने में टाइम लगता है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो कभी। तो आपने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा रखना है, म्यूट रखना है अपने आप को, और कोई भी मैसेज फजूल नहीं करने बिल्कुल, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें मेरे पास आएंगी, लेकिन बेहतर होगा कि हम क्लास को क्लास की तरह लेके चलें। और वैसे मुझे आप लोगों की शराफत पे और आप लोगों के एथिक्स पे, अखलाकियात पे कोई शक नहीं है। माशाल्लाह बहुत समझदार तमीज़दार किस्म के बच्चे हैं माशाल्लाह। आमतौर पे जो है वो ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार हैं, और आप टीचर की रिस्पेक्ट भी करते हैं और क्लास को क्लास की तरह लेते हैं। चलें जी, फाइनली इसके नीचे ही बना लेता हूँ बच्चों, क्या ख्याल है? यहाँ पर दोबारा से है, हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं अगेन। और ट्रांजैक्शन नंबर जो अब हम एनालाइज करेंगे वो होगी प्यारे बच्चों ट्रांजैक्शन नंबर 11। राइट, ट्रांजैक्शन नंबर 11 हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, जो मैंने कल जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे, वो बच्चे क्लास में एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब मैं क्लास शुरू कर लेता हूं तो वो मेक श्योर करें कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है या नहीं। ठीक है? और आपके पास लिखा हुआ आ रहा होता है बाकायदा कि रिकॉर्ड हो रही है ये मीटिंग, हर बच्चे के पास आ रहा होता है। अगर किसी भी बच्चे को एहसास हो कि मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो मुझे मैसेज करके बोल सकता है कि सर मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही, ताकि आप रिकॉर्ड कर लें, ताकि जैसे मैंने कल आपको लेक्चर मिल गए होंगे आई होप,
सब बच्चों को मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल गया होगा, ठीक है। तो किसी बच्चे का लेक्चर अगर खुदा ना खास्ता निकलता है या इंटरनेट का इशू आता है, उस बच्चे को आवाज नहीं आ रही, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखकर उससे चीजों को कवर कर सकता है। प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन नंबर 11 फाइनली कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कलेक्शन माने क्या होता है, उर्दू में लिख के भेजेंगे आप मुझे। कलेक्शन माने क्या होता है, उर्दू में लिख के भेजेंगे, मतलब रोमन उर्दू जिसको कहते हैं आप, अंग्रेजी वाली उर्दू। जमा करना, लेना, ओके। अच्छा, जमा करना जो है ना, ये मुनासिब लफ्ज नहीं है। जमा तो हम जाके समंदर पे सीपियां भी करते हैं, क्या ख्याल है, हैं? ठीक है। और लेना भी मुनासिब लफ्ज नहीं है, क्योंकि कोई हम बदमाश तो है नहीं जो हम भत्ता ले रहे हो, क्या ख्याल है। तो कलेक्शन का मुनासिब वर्ड उर्दू का है वसूल कर, क्या ख्याल है, हैं? ना हम समंदर पे सीपियां जमा कर रहे हैं, ना हम भत्ता जमा कर रहे हैं, और ना हम किसी से भत्ता ले रहे हैं, बल्कि हम वसूल कर रहे हैं, वसूली हो रही है। सही, भत्ता वसूली नहीं है भाई। हाँ, किस बात की वसूली हो रही है वो आगे पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हारिस, मुझे पता था तुम बेटा ये लिखने वाले हो, हैं? अच्छा, चलें बहरहाल। अच्छा, साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि आपको अनम्यूट करने की अथॉरिटी दे दी है, सही है। आप में से किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो माइक पहले हैंड रेस करेगा और उसके बाद अपना माइक अनम्यूट करेगा, और वो बात कर सकता है, सवाल कर सकता है, किसी भी किस्म का सवाल हो, ठीक है। आप सबको मैंने अथॉरिटी दे दी है, चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप जब चाहे अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन हैंड रेस करने के बाद। ओके जी, तो कैश की सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम जी ओवैस। अल्लाह शुक्र सर, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र है। सर क्लास कल एक ही हो रही है अभी? सॉरी क्लास अभी एक ही हो रही है अकाउंटिंग खाली? सर, मेरी क्लास एक ही होती है, एक वक्त में लाइव, एक वक्त में दो तो नहीं हो सकती, क्या ख्याल है? वो सब मेरा सवाल समझे नहीं है। जी मैं ये समझाइए। कह रहा हूँ एक वक्त में एक ही क्लास हो सकता है, एक वक्त में एक ही क्लास होगी डेफिनेटली। मैं हाँ ये कह हाँ रहा हूँ इंग्लिश नहीं हो रही क्लास? सर, इंग्लिश मुझे की भी होती थी ना सर जिशान की। सर वो आपको चलो ठीक है सर, छोड़ा। मैक मैक वाले बताएंगे ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैक वाले ठीक है बताएंगे। सर, ठीक है सर सर, इमरान तो अकाउंटिंग ठीक के है सर, जिम्मेदार हैं। शुक्रिया ठीक है शुक्रिया। सर। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अच्छा, माइक अपना म्यूट कर लो बस। जी जी करता हूँ सर, एक मिनट जस्ट। अच्छा जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है वो जो हमारे पास पैसे लेने का क्या था बच्चों, पैसे लेने का क्या था, उर्दू में लिख के भेजें। पैसे लेने का क्या था, राइट। राइट, हक। ठीक है, अवैस भाई बार बार अनम्यूट नहीं करेंगे इस तरह, जब मैं आपका नाम लूंगा तब आप अनम्यूट करेंगे, आप मुझे लिख ठीक है, के भेजेंगे, ठीक है। वरना हर बच्चा अनम्यूट करना शुरू कर देगा तो ठीक मैंने है पढ़ा। सर। हाँ, जैसे क्लास में हम चीखे मार मार के पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं जी पढ़ते, जी सर। सब चीखे मारेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग, जो बच्चे यस्टरडे मौजूद नहीं थे, उन्हें क्लास के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए मैंने बता दिया अवैस साहब को कि बार बार आप अनम्यूट नहीं करेंगे, आप जो है वो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताएंगे, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं मुझसे, मना नहीं है। ओके। अच्छा जी, आप हमारे एक दोस्त कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ स्लो हो रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये लो, चेक कर लिया मैंने, आवाज़ मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब है, और जिसके पास स्लो हो रही है आवाज़, तो वो बच्चा अपने पास चेक कर ले, मेरे हिसाब से आवाज़ बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, हो सकता है बीच में डिस्टर्ब हुई हो, देखें इंटरनेट है, सही है, लेकिन बहुत अच्छा करते हैं आप कि आप मुझे बता देते हैं, या आप बहुत अच्छा काम करते हैं। रुबास मुगल, आपने बेटा दूसरी बार अनम्यूट किया है, कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं? सर वो गलती से हो गया, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कासिम से आईफोन, ये बिल्कुल गलत नाम है, कासिम आईफोन कोई नाम नहीं होता, कासिम आईफोन किसी इंसान का नाम भी नहीं होता। तो कासिम साहब से रिक्वेस्ट है बड़े अदब से कि लीव करें क्लास को और दोबारा ज्वाइन करें अपने प्रॉपर नाम से। कासिम साहब जल्दी से ये काम कर लें, और अगले वीक से आप लोग अपने प्रॉपर नाम के साथ अपना जो आपका रोल नंबर है मैक का, वो भी आप लिख कर क्लास में आया करेंगे, ठीक है। अभी तो ये है कि आप लोग, कासिम मैंने आपसे अर्ज किया कि आप अपने प्रॉपर नाम से क्लास में आ जाएं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कासिम। अच्छा जी, फिर होगा ये कि मैं क्लास से फिर मजबूरन, अब मैं रोजाना इस तरह बोलूंगा नहीं ना हर बच्चे को,
जब मैं रोजाना बोलूंगा नहीं तो होगा क्या, फिर मैं क्लास से आउट कर दूंगा, वो बच्चा बेचारा, उसकी क्लास जाया हो जाएगी। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता ऐसा करूं, गलत हो जाएगा ना। मतलब एक बच्चा बेचारा अपने घर से तैयारी करके बैठा है कि 3 बजे सर पढ़ाएंगे, क्लास होगी और मैं क्लास लूंगा सर के साथ। सर किसी भी आईडी से साइन करें सर, क्लाउड के आईडी से करें या कुछ भी करें, जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं उस वक्त वो आपसे पूछता है, या आप मुझे बोल दें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मुझे बोल दें कि सर मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा, आप चेंज कर दें, मुझे मैसेज करके बता दें आप कि मेरी आईडी चेंज नहीं हो रही, मैं आपकी आईडी चेंज कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इस तरह से आईफोन 11 के नाम से कोई आया हुआ है, ओके जी, चलें ठीक है, तो फिर अब यही हल है सिंपल कि आईफोन 11 घर पे आराम करें अब, है ना, ये सही है। ओके जी, शुक्रिया जी। सर ये क्लास रिकॉर्डेड है, बिल्कुल ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। और अरीबा इरफान आपका नाम भी मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जरा चेक कर लिया करें कि जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने प्रॉपर नाम से हैं या नहीं। कल इफरा फसी को भी बोल दिया था मैंने, और कशिश को भी कहा था, और मजीद कुछ बॉयज में भी कुछ नामों के नाम लिए थे। जी बिल्कुल, बस मैं कंफर्म कर लूँ एक बार कि अम्मार खान को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, जजाकल्लाह। हाँ कोई बात नहीं, आप जो है वो हैंड रेस के बजाय डायरेक्ट मुझे मैसेज करके मोहम्मद फाइज बोल सकते हैं कि सर मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो मैं फिर जो है जब आप मुझे लिख के भेजेंगे तो मैं आपको कह दूंगा कि जी अनम्यूट कर लें। सही है फाइज, बिल्कुल सही, आप परेशान ना हो, हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है तो परेशान ना हो। ओके बच्चों, 2 लोग हैं क्लास में बट अब मैं उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल को वसूल कर लिया, तो इसका मतलब है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल को वसूल करने का हक था, हमारे पास उसे वसूल करने का राइट था। आज हमने उसे वसूल किया, इसका मतलब है हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या चीज आई होगी, कस्टमर से हमने अकाउंट रिसीवेबल के बदले में पैसे वसूल कर लिए। तो आपकी परमिशन से मैं लिखने लगा हूं यहां पर प्यारे बच्चों, पहला अकाउंट कैश, कोई एतराज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबरदस्त, अच्छी बात। ओके, जब मैं कस्टमर से पैसे ले लूंगा प्यारे बच्चों, तो मुझे सोच समझ के जवाब दें इत्मीनान से, क्या मेरे पास पैसे लेने का राइट रहेगा, क्या मेरे पास पैसे लेने का राइट रहेगा, मेरे पास से पैसे लेने का राइट ऑटोमेटिकली, मेरे पास से पैसे लेने का राइट ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को प्रॉपर आवाज आ रही है, सब बच्चे सुन रहे हैं, इत्मीनान से रिप्लाई भी कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का। ओके जी, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सही, मेरे पास से पैसे लेने का राइट चला जाएगा, तो इसका मतलब है मेरे रिसीवेबल पे फर्क पड़ेगा, मेरे पास जो पैसे लेने का राइट है उस पे फर्क पड़ेगा बच्चों, यस नो। अरीबा आप कह रही हैं नो, मेरे पास जो पैसे लेने का राइट है उस पे फर्क पड़ेगा। मेरे पास अगर 5 लोगों से पैसे लेने का राइट था अरीबा, तो क्या अभी भी 5 लोगों का पैसे लेने का राइट रहेगा? अभी स्टिल आप नो कह रही हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ उस पे फर्क पड़ेगा, अकाउंट रिसीवेबल पे फर्क पड़ेगा या नहीं, मेरा तो ये सवाल है सिंपल। अकाउंट रिसीवेबल पे फर्क पड़ेगा, तो जनाब मेजॉरिटी ने कहा यस सर फर्क पड़ेगा। सही है, ओके, क्या फर्क पड़ेगा वो अभी आप बताना मुझे, पहले मुझे इस पे एनालाइज करवाओ। नेचर बोलो शाबाश, कैश की, कैश की नेचर लिख के भेजो। ओके, लिख दिया एसेट। जी शाहजैन, शाहजैन कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लें बेटा, शाबाश। नहीं है तो फिर आप मुझे सवाल लिख के भेज सकते हैं, अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे आप डायरेक्ट मुझे सवाल लिख के भेज दें। ओके ओके, तो जनाबे अली, कैश की नेचर एसेट, और हमारे पास कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? जी प्यारे बच्चों, बिजनेस में कैश आ रहा है, बोले तो क्या हो रहा है? इंक्रीज। आज शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं और पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, कैश एसेट, ए फॉर एसेट, आई फॉर इंक्रीज, एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा, वेरी गुड, पढ़े लिखे लोगों ने भेज दिया लिख के मुझे जवाब। डेबिट रिकॉर्ड, सही है, जबरदस्त, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।
जबरदस्त, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। अगला अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। जी जनाब, वजाहत साहब अनम्यूट करके वापस चले गए, कोई खास वजह है अनम्यूट करने की? सॉरी, वजाहत नहीं, वजीहा थी मेरा ख्याल है। जी जी बच्चों, वजीहा कोई सवाल बेटा, कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोग चेक करते रहते हैं, ये पता नहीं क्या मसला है, मेरी समझ में नहीं आती। चलें, बहरहाल काम की बात अब ये बच्चों आप सबसे कि अकाउंट रिसीवेबल की नेचर भी है। मैं लिख दूं इजाजत तो डायरेक्ट एसेट, और मेरे पास से अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है या आ रहा है? अब सोचें, मेरे पास कस्टमर का प्रॉमिस और आ गया क्या? यार जब किसी कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए तो मेरे पास से पैसे लेने का राइट, मेरे पास से पैसे लेने का राइट क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? चला गया, डिक्रीज हो गया। एक्सीलेंट, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। इसका मतलब है एसेट हो रहा है डिक्रीज। ये क्या मजाक है सर? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर गौर से देख रहे हो तुम सब स्क्रीन को, तो देखो एक ही वक्त में एसेट इंक्रीज भी हो सकता है और एक ही वक्त में एसेट डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अच्छा जी, राहिल भाई कह रहे हैं आवाज का इशू हो रहा है। किसी को भी आवाज का इशू नहीं हो रहा। राहिल, अगर आपको आवाज का इशू हो रहा है तो मेरा बेटा आप जो है वो रिकनेक्ट करें मीटिंग को, रिकनेक्ट। आप दोबारा से ज्वाइन करके देखें मीटिंग को, प्रॉपर आवाज जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों को मेरी। राहिल आप रिकनेक्ट कर लें। अच्छा, आईफोन 11 से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दें तो मैं आपका नाम चेंज कर दूं अगर आपसे नहीं हो रहा, वरना फिर मैं क्लास से आउट कर दूंगा आपको माजरत के साथ, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आप मेरे स्टूडेंट हैं जो भी हैं। जी ओके, अपना नाम जरूर लिख के भेजा करें ताकि आपका नाम प्रॉपर हो। यहाँ पे मैं आपको चेंज कर देता हूँ नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दिया करें कि सर मेरे। हेलो सर, जी मेरी क्लास थोड़ी लेट हो गई है, तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वैसे? जी सर, बिल्कुल हो रही है, परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें। बस क्लास सही है, रिकॉर्ड करके मुझे भेज भी देगा क्योंकि मेरी थोड़ी सी लेट हो गई क्लास काफी। बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा, सही है, ठीक है। बिल्कुल परेशान ठीक है, नहीं हो शुक्रिया। किसी को। वेलकम, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, ये सब देख भी रहे हैं कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। और आई होप के नाम चेंज हो गया होगा बेटा आपका, सही है मेरा बच्चा? आपका नाम मैं ले नहीं रहा, लेकिन आप चेक कर लें आपका नाम चेंज हो गया। किसी भी बच्चे को नाम से मुतालिक कभी प्रॉब्लम हुआ करे वो मैसेज करके बोले सर नाम चेंज नहीं हो रहा, नाम चेंज कर दें। ओके बच्चों, आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों ने नोट किया, इस बात को नोटिस किया कि एक ही वक्त में एसेट इंक्रीज भी हो रहा है, एक वक्त में एसेट डिक्रीज भी हो रहा है। लेकिन काम की बात क्या है? क्या एक ही एसेट इंक्रीज हो रहा है? क्या एक ही एसेट डिक्रीज हो रहा है? नहीं, एक एसेट कैश है और एक एसेट अकाउंट रिसीवेबल है। दोनों अलग अलग तरह के एसेट हैं। एक ही कमरे की दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, एक बढ़ रही है और एक कम हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट, बिल्कुल सही है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांजैक्शन 11 आप लोग बना चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ भी आ गई है। अगली ट्रांजैक्शन पर जाने से पहले मैं सबसे चाहूंगा कि एक मर्तबा हम इस ट्रांजैक्शन को देख लें, ट्रांजैक्शन 8 को, क्या ख्याल है? बल्कि 8 नहीं, सॉरी 9 को देख लें। 9 को अगर हम देख लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, मुनासिब हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 9 में क्या किया था हमने? मर्चेंडाइज बेची थी, किस पर प्यारे बच्चों? क्रेडिट पर, है ना, उधार पर बेची थी, ऐसा ही है। हमने 9 में ये आपके सामने आ गया, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, हमने मर्चेंडाइज बेची थी उधार पर। तो हमारे पास आया था कस्टमर का, हमारे पास आया था कस्टमर का जुबानी वादा, पैसे लेने का हक। ठीक है, और मैं फर्ज कर रहा हूं समझाने के लिए कि हमने 10,000 रुपए की मर्चेंडाइज बेची थी बच्चों। कितने की मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 रुपए की मर्चेंडाइज बेची थी, सही है। 10,000 की मर्चेंडाइज हमने बेची थी, हमारे पास 10,000 रुपए लेने का हक आया था, और हमारी मर्चेंडाइज बेचने से हमारी आमदनी में हुआ था इजाफा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बात है। अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, सही प्यारे बच्चों, अपनी बात को अब आगे बढ़ाऊंगा, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ जाऊंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब अल्लाह के हुक्म से समझ रहे हैं और बेहतरीन दिमाग इस्तेमाल करते हुए बातों पर फोकस्ड हैं। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, ज़रा मैं साथ साथ और भी काम करता रहता हूँ। जनाब अली, अ,
मैंने मैसेज किया है कि स्टूडेंट को जरा वो चेक करे। मैं नाम लेके मेंशन इसलिए नहीं कर रहा कि भाई किसी बच्चे का नाम लेना मुनासिब नहीं है। जब मुझे लगेगा कि नाम लेना मुनासिब है तो मैं ज़रूर नाम लूँगा। फिलहाल मैंने एक स्टूडेंट को मैसेज किया है, और क्योंकि हमारे पास यहाँ मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र, मुख्तलिफ हल्का अहबाब, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ तरह के लोग पढ़ते हैं, तो मैंने एक मैसेज किया, मुझे जल्दी से उसका रिप्लाई करें प्लीज़, जिस बच्चे को किया है मैंने। और अगर गर्ल्स में से कोई उन्हें जी, तो आप अपना एक काम करें, आप मुझे जो है वो मुझे अपने कार्ड की पिक्चर भेज दें, ज़रा व्हाट्सएप कर दें मेरे नंबर पे डायरेक्ट। डेफिनेटली सब बच्चों के पास ही अब मेरा नंबर है, ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी बेटा, मैंने अर्ज किया कि मुझे आप अपने पिक्चर भेज दें कार्ड की डायरेक्ट। अपनी पिक्चर ना भेजें, अपने कार्ड की पिक्चर भेज दें। बेशक आप अपने कार्ड की पिक्चर ना भेजें, सही है जी। नहीं, सारे बच्चे नहीं बोला मैंने, सिर्फ एक स्टूडेंट से बोला है। ओके जी, मेरा ख्याल है मैं इनको फिर मैं फिर जो है सही है, ठीक है, फिर मैं इनको रिमूव ही कर देता हूँ मीटिंग से। ओके बेटा, तो इसका मतलब है आप बन रहे हैं ये, इनको अंदाजा नहीं है कि इनके अब्बू यहाँ मौजूद हैं। हाँ, ये इनको पता ही नहीं है, इनका बाप बैठा हुआ है इनके आगे। अब ये मेरी बात सुनेंगे मजबूरन, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, और ये अब क्लास से भी निकलेंगे अपनी औकात दिखाने पे। इनको अंदाजा नहीं है कि अपने अब्बू से पंगा ले रहे हैं। अब्बू को थोड़ी बताते हैं बेटा बच्चे कैसे होते हैं। मेरा बेटा, ये एक जैकलीन के नाम से आए, अपनी अम्मी के नाम से। इनकी अम्मी का नाम जैकलीन है, और ये बता तो रहा, इनकी अम्मी का नाम जैकलीन है, अपनी अम्मी के नाम से इस तरह से क्लासेस में जाके तफरी करने की कोशिश करते हैं, और ये समझ रहे थे कि ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो इनको अंदाजा नहीं है कि इनके अब्बू इनके साथ हैं, और अब ये क्लास से भी गए, और अब ये क्लास में, अब देखें बात ये है बच्चों, ये क्लास ना आपकी वजह से है, ठीक है। अब ये एक और मोहतरम है, ये भी जाएंगे, ये भी चले गए, और ये दोबारा नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। मजे की बात है, जो बच्चे मैं रिमूव कर रहा हूँ ना, वो मीटिंग से जाएंगे तो सही, वो वापस भी नहीं आएंगे मीटिंग में। मजे की बात, जैसे डॉन भाई के नाम से एक क्लास में आए हुए, ठीक है। तो ये बच्चे क्लास से ना सिर्फ जाएंगे, बल्कि ये हमारी क्लास खराब कर रहे हैं ना। तो अब ये क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह ये कि आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे लिंक शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ कि जरा तफरी करो। बेटा तफरी के लिए नहीं है ये, यहाँ लोग अपने हलाल के पैसे देके ट्यूशन पढ़ रहे हैं, फ्री में नहीं पढ़ रहे, पैसे देके पढ़ रहे हैं। तो अब कल से अब रूल सुन लेना है, तमाम बच्चे रूल सुन लें। कल से एक नया रूल लेकर आ गया हूँ आपके लिए। कल से मैं देखता हूँ कि कौन आता है क्लास में और किस तरह आता है। और अब ये मतलब वो समझ रहा था कि वो अनम्यूट करके गाने चलाएगा तो वो चला लेगा और कुछ भी नहीं होगा और मेरी क्लास खराब कर देगा। नहीं बेटा, वो चला भी गया, और अब उसके दोस्त उसे बता भी देंगे कि उसको उसकी अम्मी के नाम से हमने पहचान लिया है। वो अपनी अम्मी के नाम से इस तरह अपनी बहन के नाम से क्लासेस में आता है और वो इस तरह करता है हरकतें। तो कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे और उसको बता दीजिएगा कि बेटा अब्बू को नहीं बताते कि बच्चे कैसे होते हैं। बेटा उसको जरूर बताइएगा ये बात, अपने अब्बू को कभी ना बताएं कि बेटा कैसे पैदा हुए थे आप, ठीक है। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा बेटा, अभी मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट की बात है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग अगर इस तरह लिंक शेयर करेंगे पढ़ाई नहीं होगी। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए सब बच्चे, कल से तमाम बच्चे अपने नाम के साथ, मैं फिर कह रहा हूँ, कल से तमाम बच्चे अपने नाम के साथ अपना रोल नंबर लिखेंगे, वरना जिस बच्चे का रोल नंबर नहीं होगा वो क्लास में एडमिट नहीं होगा। जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, और किस तरह लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी ये हमारे एक क्लास में आपके क्लासमेट हैं एच मास बिन गयास, इन्होंने अपना क्या किया हुआ है, जब आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे उस वक्त आपने एडिट करना है, सही है। अभी एडिट नहीं होगा, कल करेंगे आप ये। कल जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने क्लास ज्वाइन करते हुए अपना नाम, जो आप जो जैसे आपने नाम लिखा था ना पहले, वैसे ही लिखना है कल। और क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है जी, बिल्कुल क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। और आपने क्या करना है, अपने नाम के आगे
अपना रोल नंबर लिखना है। जिस बच्चे का रोल नंबर नहीं लिखा हुआ होगा मैं कल उसे क्लास में एडमिट नहीं करूंगा। और मैं किसी भी बच्चे से कह दूंगा कि वो जो रोल नंबर लिखा होगा ना, मैं किसी भी रैंडम बच्चे से कहूंगा कि आप अपना कार्ड की पिक्चर मुझे भेजें व्हाट्सएप पे। सही है बेटा? जब हारिस आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपने अपना ये हारिस नाम लिखा हुआ है ना जैसे, सही है? हाँ, कोड नंबर अरीबा। सब बच्चे सुन लें, अभी चेंज नहीं करना हमाद, मैं सबसे कह रहा हूं अभी कोई चेंज ना करे, अभी कोई बच्चा नाम चेंज ना करे। कल चेंज करेंगे आप सब नाम, जब कल आप क्लास में एंटर हो रहे होंगे। आज दूसरी मीटिंग में भी नहीं, दूसरी मीटिंग में भी आप ऐसे आ जाएंगे। कासिम फैसल आप फिर कार्ड मांगिए कोचिंग वालों से, सही है? रसीद पे आपका नंबर लिखा होगा, वो नंबर वरना फोन करके नाम लें। और फिर इस तरह, वरना मेरी क्लास में मैं ऐड नहीं करूंगा कल से। क्योंकि देखे ना, बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी बच्चियां भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं। तो इस तरह की कोई उल्टी सीधी बात, कोई उल्टा सीधा जुमला अगर कोई कहेगा तो फिर सही है, अब पूरी अनम्यूट ही चलेगी क्लास। आप में से किसी लड़के नहीं दिया होगा ना, किसी ने अपने दोस्त को दिया होगा कि ये क्लास होती है ऑनलाइन, इसमें आना, तफरी करना, एंजॉय करना। तो हो गया, एंजॉय कर लिया। कितनी देर कर लिया उसने? 1 मिनट बस, 1 मिनट से ज्यादा किया नहीं। तो बहरहाल, अब जो भी अजीबो गरीब नामों से आ रहा है वो क्लास से रिमूव हो रहा है, सही है? जो भी क्लास में आ रहा है ना अजीबो गरीब नाम से, वो रिमूव हो रहा है। याद रखें ये बात जी। जो भी अजीबो गरीब नाम से मैं रिमूव कर रहा हूं मुस्तकिल। और अब कोई मसला भी नहीं है। अब बेशक वो आ जाएं या नहीं आए, ना उनसे अनम्यूट होगा ना उनसे कुछ होगा। तो जिस बच्चे से मैं चाहूंगा मैं उससे अनम्यूट करवाऊंगा, ठीक है? जिसका मैं नाम लूंगा वही अनम्यूट कर सकेगा, और कोई अनम्यूट ही नहीं करेगा आप क्लास में। चलें, सब कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। पासवर्ड नहीं बेटा, कल से ये होगा। पासवर्ड तो बच्चे शेयर कर देते ना, जैसे ये लिंक किसी दोस्त ने अपने दोस्त को दिया होगा, बोला यार तुम क्लास में आ जाना, या कोई बच्चा जानबूझ के कर रहा है तफरी। ये सब ड्रामेबाजी होती है, पहले भी हुई है, लेकिन हमें पता है कि इसको किस तरह कंट्रोल करना है। चलें, बहरहाल हमारा काफी टाइम वेस्ट कर दिया, जो भी था बहुत ही बदतमीज इंसान था। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी बात को। ट्रांजैक्शन 11 के लिए आप जरा दिमागी तौर पे तैयार हो जाएं। मैं कुछ बच्चों को नाम लेके कहूंगा तो हो सकता है उन्हें अनम्यूट करके जवाब देना पड़े, अदरवाइज मैं बात को अपनी खुद आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको आगे ये चीजें भी नजर नहीं आएंगी जो आज ये कोशिश की है किसी ने। अब ये करके देख ले, अपने अब्बू की अगर असल औलाद है तो करके देख ले, पता चल जाएगा उसे। चलें, ट्रांजेक्शन नंबर 12, राइट? और आ गए हम ट्रांजेक्शन 12 पर। और क्या है ट्रांजैक्शन 12? कलेक्शन ऑफ अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। यानी अब आप कस्टमर से पैसे ले रहे हैं, ठीक है? और कस्टमर से पैसे लेते हुए, कस्टमर से पैसे लेते हुए आप उसे क्या दे रहे हो बच्चों? कस्टमर से पैसे लेते हुए आप उसे क्या दे रहे हो बच्चों? आज आप पैसे ले रहे हो, ये दिमाग में रखना, ठीक है? आज आप कस्टमर से पैसे ले रहे हो, तो आप कस्टमर को क्या दे रहे हो? डिस्काउंट, सही है? ओके, तो मैं फर्ज कर लूं एक अमाउंट, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए मेरी बात बेहतरीन तरीके से। क्या ख्याल है, एक अमाउंट फर्ज करें बच्चों? हाँ, चलो ये लो अमाउंट फर्ज करते हैं। अमाउंट फर्ज ये की, याद है हमने कस्टमर को उधार पे कितने का माल बेचा था बच्चों? हमने कस्टमर को कितने का माल उधार पर बेचा था बच्चों? लिख के भेज रहे हो, शाबाश शाबाश, लिख के भेजो। 10,000 रुपए का, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 10,000 का माल हमने कस्टमर को उधार पर बेचा था। अब वो कस्टमर आज हमें आके कह रहा है कि मैं आपको पैसे देना चाहता हूं, लेकिन कुछ तो मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो पहले ये बताओ, अगर मैं कस्टमर को बोलूं ठीक है भाई तुम 9,500 दे दो, कस्टमर को मैं क्या बोलूं? तुम मुझे कितने दे दो बच्चों? कस्टमर को हम क्या बोलें? कितने पैसे दे दे वो हमें? जी, 9,500 दे दे। तो क्या हमारे पास से उसका वादा भी 9,500 का जाएगा? क्या हमारे पास से उसका वादा भी, बताइए, क्या हमारे पास से उसका वादा भी, हाँ जी, क्या हमारे पास से उसका वादा 9,500 का जाएगा? अच्छा, नहीं, फिर कितने का जाएगा वादा, बताएं? फिर वादा कितने का जाएगा?
अच्छा जी, अच्छा कल से ना एक चीज और होगी कि हम मीटिंग को लॉक कर देंगे, सही है? क्या कर देंगे? मीटिंग को लॉक। मीटिंग को लॉक करने का मतलब होता है कोई बच्चा अगर मीटिंग से निकल गया तो वो मीटिंग में दोबारा नहीं आ सकता। लॉक कर रहा हूँ मीटिंग में अभी से, और अगली मीटिंग भी लॉक कर दूंगा। अब कोई बच्चा आ नहीं सकता क्लास में, सही है? तो क्योंकि वो जो हजरत है ना वो बार बार किसी नए नाम से आने की कोशिश कर रहे हैं और अजीबो गरीब वाहियात नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल वही बच्चे ऐड होंगे जिनके नाम के आगे रोल नंबर होगा, और मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली कह दूंगा कि आप अपना कार्ड मुझे भेजें ताकि मैं चेक करूं कि ओरिजिनल बच्चा है या कोई और है। ये भी होगा आने वाले वीक में, और सख्ती होगी। पहले दिन कल और आज मैंने आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है। अब अगर पढ़ाई करनी है तो फिर हमारे अंदाज से पढ़ना पड़ेगा, वरना आप घर पे बैठ के आराम कर लें। और ये आप में से ही है माजरत के साथ कोई बच्चा, माजरत के साथ, जिसने आगे ये चीजें दी हैं। और क्या कहते हैं, जी जी बेटा कोई मसला नहीं है, मुझे पता है। मैं किसी को नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ अभी तक, बताएं आप खुद मुझे, किसी का नाम लिया मैंने? किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन आप ही में से हैं ये मोहतरम कोई जिन्होंने ये आगे फॉरवर्ड किया है और वो समझ रहे हैं कि तफरी करके क्लास का टाइम वेस्ट हो सकता है। मैं बोल देता हूँ दोबारा जो मैं कह रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। ओके शाहजैन जी, क्वेश्चन है तो मुझे लिख के भेज दें आप। कोई क्वेश्चन है शाहजैन आपके पास तो मुझे लिख के भेज दीजिए बेटा। डेटर्स मीन होता है बेटा ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। डेटर्स मींस अकाउंट रिसीवेबल। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आइए मैं आपके सवाल को यहाँ पढ़ के बताता हूँ। लिखा है कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से पैसे लिए, ठीक है? और कस्टमर का दूसरा नाम है डेटर, यानी जिससे हमने पैसे वसूल करने हैं। ठीक है शाहजैन, आई होप आपने मेरी आवाज प्रॉपर सुन ली है, आपको समझ में भी आ गई ये बात। हमने कस्टमर से पैसे वसूल किए। अब यहाँ कह रहा है कलेक्शन ऑफ अकाउंट, यानी हमने कस्टमर से पैसे तो लिए और उसे क्या दिया? डिस्काउंट। तो भाई फर्ज करो कि मुझे कस्टमर से लेने थे 10,000 रुपए, और अब मैं कस्टमर से कह रहा हूँ लाओ भाई कितने दे दो, चलो भाई बताओ कितने दे दो? 9,500। तो चलो बच्चों मुझे बताओ 9,500 क्या चीज आई मेरे पास? जल्दी से शाबाश। हम मीटिंग खत्म होने से पहले पहले इसे कंप्लीट करते हैं, फिर जब दोबारा मीटिंग शुरू होगी तो आप लोगों ने बहुत सब्र तहम्मुल के साथ, ठीक है, क्लास को ज्वाइन करना है और पढ़ाई करनी है इंशाल्लाह। ठीक है, हम अगले 20 मिनट इससे ज्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जितना हमने अभी पढ़ा इससे ज्यादा अल्लाह के हुक्म से। कैश की नेचर, कैश की नेचर एसेट। हमारे पास कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में कैश आ रहा है तो एसेट हो रहा है इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज हो तो हमेशा मेरे बच्चों डेबिट, राइट? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कस्टमर का वादा हमारे पास से जा रहा है या आ रहा है? कस्टमर का वादा जा रहा है। अच्छा अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है बच्चों? समझ में भी आ रहा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह समझ में भी आ रहा है। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर क्या है बच्चों? एसेट। सर ये तो बिल्कुल वैसी एंट्री बन रही है ट्रांजैक्शन नंबर 11 की तरह, है ना? हाँ, तो फर्क ये है कि वहां पे 10,000 रुपए का सामान बेच के पूरे पूरे 10,000 ही वसूल कर लिए थे, राइट? वहां पे 10,000 पूरे पूरे हमने वसूल कर लिए थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हमने 10,000 में से वसूल किए सिर्फ 9,500। तो क्या कस्टमर ने ये कहा कि वो 9,500 हमें बाद में देगा, 500 रुपए बाद में देगा? बताइए, क्या कस्टमर ने हमें ये कहा कि वो 500 रुपए हमें बाद में देगा? नहीं ना बच्चों। इसका मतलब है कस्टमर हमें ये पैसे अब देगा ही नहीं। कस्टमर ये पैसे हमें देगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कस्टमर अगर हमें ये पैसे देगा नहीं, ठीक है, अगर कस्टमर हमें ये पैसे देगा नहीं तो फिर हमने उसे पैसे माफ कर दिए। हमारे पास से पूरे पैसे लेने का राइट, हमारे पास से पूरे पैसे लेने का राइट क्या हुआ? चला गया या नहीं? हमारे पास से पूरे पैसे लेने का राइट चला गया। आप एग्री करते हैं एसेट डिक्रीज हुआ? यस, एसेट डिक्रीज हो तो हमेशा क्रेडिट। कितने से क्रेडिट? सोच समझ के जवाब दें, अमाउंट बताएं कितने का वादा गया, लिख के भेजें सब बच्चे। कितने का वादा मेरे पास से चला गया? शाबाश। कितने का? 9,500 का वादा गया हमजा, है? हमारे पास से वादा गया पूरे 10,000 का, क्योंकि हमने उससे बोला अब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने उससे पैसे कलेक्ट किए सिर्फ 9,500। ठीक है, अच्छा जी। अब देखें, बात यह है कि क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर हो रहे? नहीं है बराबर। तो सोचो ना सिद्रा, दिमाग चलाओ कि अगर मेरा बच्चा
हमें किसी से लेने थे 10,000 और मिले 9,500, तो हमने उसे 500 रुपए क्या दिया मेरा बेटा? एक और अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, अकाउंट का नाम है सेल्स डिस्काउंट। सर हमें कौन बताएगा कि ये सेल डिस्काउंट है? हमें कौन बताएगा कि ये सेल डिस्काउंट है? बेटा क्योंकि हम पैसे ले रहे हैं तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है? हम पैसे ले रहे हैं। अच्छा जी, तो तो अच्छा, तो फाइनली प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। सेल डिस्काउंट इन्वॉल्व हो रहा है। सेल डिस्काउंट की नेचर भी कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेज दी। बताइए सेल डिस्काउंट की नेचर क्या है? अच्छा, फर्स्ट ईयर का जो ग्रुप है ना अकाउंटिंग का बॉयज का, ये मैं खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का बॉयज का ग्रुप आज से खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में ही जिन्होंने तफरियां मचाई हुई हैं, तो आज से हम ग्रुप खत्म कर देंगे। मुझे ऐसा कोई ग्रुप बनाने का आपके साथ शौक ही नहीं है। जो चंद पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर लिया करेंगे, और मेरे पास टाइम होगा तो मैं रिप्लाई करूंगा, सही है? क्योंकि ग्रुप में 60 मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं आप लोगों के इस तरह 60 मैसेज देखता रहूं, या मैं उसको म्यूट कर देता हूं। ऐसे नहीं हो सकता। तो बस आज से ग्रुप खत्म। ये कुछ बच्चे क्लास के थे, अब जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं ना कि वो कौन बच्चे हैं, तब तक हम क्लास में हम ग्रुप नहीं बनाएंगे। अब आप लोगों का पेपर खराब हो कुछ भी हो, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है भाई, मैं कोई फारिग थोड़ी हूँ। हाँ, आज से ग्रुप खत्म, और जिस बच्चे को बात करनी होगी वो मुझे मैसेज करेगा, मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई करूंगा, वरना रिप्लाई भी नहीं करूंगा माजरत के साथ, ठीक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों ने, और बस वो जो जिस बच्चे ने ग्रुप बनाया हुआ है मैं उस बच्चे को अथॉरिटी दूंगा, वो बहुत लिमिटेड बच्चे उसमें ऐड करेगा।